मैं तो तब मानता अमित शाह जी हिंदूवादी हैं जब अमित शाह जी अपने बेटे को बीसीसीआई की जगह पर राम मंदिर के ट्रस्ट में ऐड कराते और उनको बढ़िया ये लुंगी पहनाकर और ऊपर वो कुर्ता पहनाकर भगवा और ये लंबा वाला तिलक लगाकर और उसके बाद में चोटी बनवाकर और उनको बिठाते पुजारी बनाकर तब मजा आता। तब हम समझते भाई सब न्याय हो रहा है। 50 से 60 डिग्री कॉलेज चलते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के, समझ गए आप? हेलीकॉप्टर उड़ता है हेलीकॉप्टर, ठीक है। मोदी जी जो हवाई चप्पल वाले जो हवाई यात्रा कराने की बात कर रहे हैं ना, वो समझ लीजिए आप, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की सारी दौलत आ जाए तो सारे हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा कर लेंगे। नरेंद्र मोदी बोल नहीं सकते ब्रजभूषण के खिलाफ। देश को प्रॉब्लम है, देश को प्रॉब्लम है प्रधानमंत्री से, तो प्रधानमंत्री दे दे। भाई मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? अगर प्रधानमंत्री देश की बेटियों से बात नहीं कर सकते, उनके अंदर बात करने का दम नहीं है तो इस्तीफा दे दे प्रधानमंत्री। आपको शर्म आनी चाहिए सवाल करते हुए। आप खुद एक बहन है, एक बेटी है किसी पिता के लिए। मैं एक बात बोलता हूँ, हर पिता के लिए उसकी बेटी की इज्जत एक समान होती है, चाहे बेटी मौलाना की हो चाहे पंडित की हो। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अपनी फूल जाति बच्चियों की हिफाजत खुद करें, क्योंकि जो सरकार चलाने वाले बैठे हैं वो खुद बेऔलाद है। कितने दिन और बैठने थे? नरेंद्र मोदी आ जाएंगे। अच्छा, आपके घर खाना रहे हैं, राशन आ रहा है? ना ऑलमोस्ट मुझे एक एस्टिमेट दे दीजिए कि कितने दिन यहाँ और बैठने वाले हैं। अच्छा, आप हो जाएगा? नहीं, मैं आप गवर्नमेंट की तरफ से आइए। मेरे फादर आएंगे तो उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। पायलट आया तो नहीं, नरेंद्र मोदी आएंगे तो बहुत बड़ा मुद्दा होगा। बुला लीजिए नरेंद्र मोदी को। आ जाते तो फिर कोई झगड़ा ही नहीं होना था। नहीं तो नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे तो नरेंद्र मोदी इतना बोलते ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करा दें, तो भी बड़ा मुद्दा हो जाएगा। आप ये मुझे बता, टीआरपी आपकी बढ़िया मिल जाएगी, आपको टीआरपी बढ़िया मिल जाएगी। आप ये मुझे बता दीजिए कि यहाँ कितने दिन और बैठने थे? नरेंद्र मोदी आ जाएंगे। अच्छा, आपके घर खाना रहे हैं, राशन आ रहा है? ना ऑलमोस्ट मुझे एक एस्टिमेट दे दीजिए कि कितने दिन यहाँ और बैठने वाले हैं। अच्छा, आप हो जाएगा? नहीं, मैं आप गवर्नमेंट की तरफ से आइए। जी नहीं, मैं किसी की तरफ से नहीं। तो आपको आपने कॉन्स्टिट्यूशन रीड किया है? आप मुझे मेरे आर्टिकल 19 में आपको बताता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। आर्टिकल 19 हमें, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, आर्टिकल 19 हमें परमिशन देता है प्रोटेस्ट करने की, ठीक है। और हमारा प्रोटेस्ट, हमारा सुन लीजिए, हमारा प्रोटेस्ट जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारा जब तक मन करेगा, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ बैठे रहेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, आपका अगर कनेक्शन हो ब्रजभूषण शरण सिंह को आप गिरफ्तार करा सकती हैं तो आप आज गिरफ्तार करा दीजिए, ये कल ही उठ जाएंगे शाम को। पता जी, आप करा सकते हैं गिरफ्तार? क्यों नहीं मिलेगा? एक बात आप मुझे बताइए, गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे, देश के किसान आमरण अनशन पर बैठे, इंसाफ मिला नहीं मिला? किसान भी तो बैठे थे धरने पर, जीत हुई नहीं हुई। आप कैसे कह सकते हैं कि बैठने से नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? इस देश के अंदर आप क्या चाहते हैं और कैसे मिलेगा इंसाफ? बताइए कैसे मिलेगा इंसाफ, आप मुझे बताइए ना, बताइए। तो फिर यहाँ पे एक काम किया, आप खुद एक महिला है, एक मिनट रुक जाइए। सबको जिसको जो भी दिक्कत है वो यहीं आके धरना दे दे, सबके लिए पुलिस आएगी, मोदी जी आएंगे, सब सॉर्ट हो जाएगा, सब लोग चले जाएंगे, सारी समस्याओं का हल यही। बिल्कुल है, क्यों नहीं है भाई? इस देश के लोगों को बैठना चाहिए धरने पर। आपको एक ऐसी बात कह रही है, एक बहन ने, एक बेटी ने जो देश के लिए स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल लेकर आती हैं, उसने आरोप लगाया है पॉक्सो एक्ट के तहत, जहां पर जब अगर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होती है तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी नहीं होती है, एफआईआर जो कि लोगों का फंडामेंटल राइट है, वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। आपको शर्म आनी चाहिए सवाल करते हुए। आप खुद एक बहन है, एक बेटी है किसी पिता के लिए। मैं एक बात बोलता हूँ, हर पिता के लिए उसकी बेटी की इज्जत एक समान होती है, चाहे बेटी मौलाना की हो चाहे पंडित की हो। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अपनी फूल जाति बच्चियों की हिफाजत खुद करें, क्योंकि जो सरकार चलाने वाले बैठे हैं वो खुद बेऔलाद है। 15 रुपए का मेडल है, वापस करें क्या करेंगे? 15 रुपए का मेडल आती है। 15 रुपए का मेडल है तो एक बात आप मुझे बताइए ना, क्यों खिलाड़ी फिर खेल रहे हैं? 15 रुपए का मेडल है तो देश का जो जवान सरहद पे शहीद होता है, जो उसको जो सम्मानित किया जाता है, उसके परिवार को जो सम्मानित किया जाता है, वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तमाम पुरस्कार से जो सम्मानित उनको किया जाता है, वो भी फिर 15-20 रुपए आप तो उनकी कीमत लगा रहे हैं पैसों के जरिए। जो खिलाड़ी दिन रात मेहनत करके भारत देश के लिए गोल्ड लेकर आते हैं, भारत देश के तिरंगे का नाम रोशन करते हैं, आप उनकी कीमत लगा रहे हैं मेडलों की है? अगर 15 रुपए का मेडल है, गिरफ्तार कर क्यों नहीं रहे? कैसे कर देंगे? 50 से 60 डिग्री कॉलेज चलते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के, समझ गए आप? हेलीकॉप्टर उड़ता है हेलीकॉप्टर, ठीक है। मोदी जी जो हवाई चप्पल वाले को जो हवाई यात्रा कराने की बात कर रहे हैं ना, वो समझ लीजिए आप, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की सारी दौलत आ जाए तो सारे हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा कर लेंगे। नरेंद्र मोदी बोल नहीं सकते ब्रजभूषण के खिलाफ, ठीक है? ये बात आप समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी बड़े, ब्रजभूषण बड़े हैं? ब्रजभूषण सिंह बड़े, नरेंद्र मोदी क्या है? नरेंद्र मोदी क्या है? प्रधानमंत्री। मुझे तो आज ही पता लगा प्रधानमंत्री है भाई। नरेंद्र मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री? अरे चलिए, आपकी बात मानते हैं, कोई फर्ज नहीं निभाया प्रधानमंत्री का। जैसे भी है, अच्छे हैं बुरे हैं, फिलहाल उनके पास पद तो वही है। हाँ, ये तो वाली बात कह दी कि जैसा भी है मेरा पति तो सिर्फ मेरा है। बात कर रही हैं नहीं, अगर जैसे भी है का क्या मतलब है? नहीं समझ रहे, नहीं सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, हाँ तो देश को प्रॉब्लम है, देश को प्रॉब्लम है प्रधानमंत्री से, तो प्रधानमंत्री दे दे। भाई मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? अगर प्रधानमंत्री देश की बेटियों से बात नहीं कर सकते, उनके अंदर बात करने का दम नहीं है तो इस्तीफा दे दे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पे जाते हैं, प्रधानमंत्री पाकिस्तान की बिरयानी खाने के लिए जाते हैं, सब जगह का टाइम है, लेकिन यहाँ आकर बेटियों से बात करने का टाइम नहीं है। बताइए ना आप मुझे। महिला बाल विकास मंत्री नहीं बोली आपने पूछा ही नहीं होगा उनसे, आप पूछते ही कहाँ हैं? आपने पूछा एक बार भी सवाल उनसे? क्यों नहीं पूछते हैं महिला बाल विकास मंत्री से? वो जो स्मृति ईरानी है वो आज मंत्री बन गई हैं। वो यहाँ पर डिस्को चलता था, एक सिलेंडर लेकर डिस्को चलता था, वो बंद हो गया है। 10 रुपए सिलेंडर का दाम बढ़ा था तब यहाँ डिस्को चलता था, आज नहीं चलता। स्मृति ईरानी की बेटी के ऊपर जब आप सवाल करेंगे ना, स्मृति ईरानी सदन में खड़ी होकर चिल्लाएंगे।
ठीक है। स्मृति ईरानी जो है वो प्रियंका गांधी को नमाज पढ़ते हुए देख लेती हैं, लेकिन उनको ये बैठी जो पहलवान है ये नजर नहीं आती, महिला पहलवान उन्हें नजर नहीं आती है। आज देश की इतनी बड़ी विडंबना है कि हमें इस बात को सोच के बड़ी अचंभता महसूस होती है कि बहन बेटियां यहाँ पर जो हमारी खड़ी हुई हैं ये भी सरकार को जस्टिफाई करने में लगी हुई है। इनको बहन बेटियों को समर्थन करना चाहिए। देखिए बिल्कुल पत्रकारिता सर्वोपरि है, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि देश का 4th पिलर है, लेकिन आज देश के 4th पिलर की इतनी बुरी हालत है कि लोग इसको देखना और सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते। आज लोगों ने पत्रकारों के लिए इतनी गंदी और एक घृणा भरी छवि बना रखी है कि अगर कोई भी गोदी मीडिया का पत्रकार आता है तो लोग चिल्लाते हैं गोदी मीडिया गो बैक। जानते हैं उसके पीछे का कारण क्या है? ये गोदी मीडिया पाकिस्तान और यूक्रेन का युद्ध दिखाती है। पाकिस्तान वाले को पाकिस्तान में क्या खबर चल रही है ये जानने के लिए खुद हिंदुस्तान के टीवी देखने पड़ते हैं, तब उनको पता चलता है पाकिस्तान में क्या चल रहा है। उन्हें भी नहीं पता इतना जितना हमारे देश के पत्रकार जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। वहाँ रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने एक फोन पे रुकवा दिया। नरेंद्र मोदी जी अपने देश की जमीन खाली नहीं करवा पाए जो अरुणाचल प्रदेश पर कैप्चर कर रखी है। नरेंद्र मोदी रसिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। देख लीजिए कितने पावरफुल है नरेंद्र मोदी, समझते हैं ना? भूषण जी अपना पावर दिखा रहे हैं क्या? रैली करना, महारैली। देखिए मैं तो आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, प्रधानमंत्री की जितनी भी पार्टी के लोग हैं एक सारे के सारे एक से बढ़कर एक अपराधी प्रवृत्ति के हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान सुन लीजिए, अपनी छुरियों में धार लगा लीजिए, स्टेटमेंट सुनते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद में प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पटाओ, गृह मंत्री सफेद टी शर्ट वाले सब गली मोहल्ले में आलू बेचने वाला आता है ना ऐसे सफेद टी शर्ट, ये देश के गृह मंत्री की लैंग्वेज है। एक बात आप मुझे बताइए, आप इतने सम्मानित पद पर बैठे हैं, आप इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी बचाओ बेटी पटाओ बोल देते हैं। इनकी पार्टी के नेता कैसे सवाल न खड़ा करें ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, जब इनकी पार्टी का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी निकल सकता है, जब इनकी पार्टी का एक नेता विधानसभा में बैठकर पोर्न वीडियो देख सकता है, तो क्यों सवाल न खड़े करें इनकी पार्टी के नेताओं? डंडे लेके आएंगे यहाँ पे। कौन लेके आएगा डंडे? समर्थक हैं? डंडे लेके आएंगे, अच्छा है ना, दिखा देंगे पहलवानों। हाँ तो क्या लेके क्यों नहीं आते डंडे? लेके आओ ना। ये देश में जो ये खड़े हुए हैं जवान, ये सारे जवान जो है ना जितने भी खड़े ये सब किसानों के ही बेटे हैं, ये बात आप याद रखिएगा, ये किसानों के ही बेटे हैं। और इस देश में संविधान नाम की भी कोई चीज है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया, जिस संविधान की बदौलत आप क्या समझ रहे हैं नरेंद्र मोदी की बदौलत यहाँ बैठे हैं हम, या अमित शाह की बदौलत बैठे हैं? अगर इस देश में डिक्टेटरशिप होती ना, तानाशाही होती, तो आज यहाँ पर कोई बैठा नहीं होता। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की कानून की देन है कि आज देश के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं उस संविधान निर्माताओं को सशक्त नमन करता हूँ और देश के लोगों से यही कहता हूँ कि अपनी बहन बेटियों को इतना पढ़ाएं, उन्हें जागरूक करें। उनको इस बात का पता होना चाहिए कि अगर आप एक बेटी को घूर कर भी देखते हैं तो उसके लिए भी इस देश के कानून में सजा का प्रावधान है। आप एक बेटी को घूर कर भी नहीं देख सकते। लेकिन आज हमारे देश में बेटियों के साथ बलात्कार होता है, बेटियों के साथ में रेप होता है, लेकिन सरकार चुप और मौन है, सरकार कुछ नहीं बोलती। लेकिन मोहित जी आप लोग दावा तो बहुत कर रहे हैं कि ये कानून व्यवस्था अच्छी हो गई, उत्तर प्रदेश में कानून का प्रतिशत घट गया, नरेंद्र मोदी ने कानून राज ला दिया है, गुंडा राज खत्म कर दिया। दावा तो बहुत बड़ा कर रहे हैं वो लोग। हाँ तो ये अमित शाह जी क्या थे? अमित शाह जी संत रहे हैं, संत साधु महात्मा है अमित शाह जी। 2002 से सबको पता ही है। हाँ तो तड़ी पार रहे हैं, आप पता क्या है? आप नहीं बोल रहे, मैं बोलता हूँ तड़ी पार। मैं बोल तो रही हूँ, 2002 मुख्यमंत्री जी क्या है? 2002 का सबको पता है। यूपी के मुख्यमंत्री क्या है? क्लीन चिट कैसे नहीं मिलेगा भाई? कैसी बात कर रहे हैं आप? क्लीन चिट क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा क्लीन चिट? भाई आज देश के गृह मंत्री हैं, बेटा बीसीसीआई में बिठा दिया, दूसरों के गरीब बच्चों को लेट उठवा के भेज दिया, तुम जाओ बेटा आरएसएस में, तुम जाओ। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 70 साल की सरकारों ने इतना रोजगार नहीं दिया जितना रोजगार मोदी सरकार ने इस देश के नौजवानों को दिया। ये बात मैं आज आपको दावे से बोलता हूँ। बहुत रोजगार, नौजवान तो खुश, हाँ बहुत कुछ अभी बताते हैं आपको। सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, रोजगार तो सुन लीजिए, बहुत तगड़ा काम दिया है। रोजगार इतना दे दिया, आधे नौजवानों को कह दिया तुम जाओ, तुम जाके आगरा के ताजमहल के कमरे खुलवाओ, तुम जाओ, तुम कुतुब मीनार पे चढ़ जाओ, तुम जाओ, तुम जाके मस्जिद के लाउड स्पीकर उतरवाओ। सब नौजवानों को काम दे दिया। अगर उसके बाद भी कोई खाली है तो उसको कह दिया बुलडोजर चल रहा है, तुम देखो बुलडोजर कैसे चल रहा है। और उसके बाद भी कोई खाली पड़ा हुआ है तो उसको कह दिया जो रुपया गिर रहा है, देखो रुपया कहाँ गिर रहा है, भारत देश का रुपया गिर रहा है। होड़ लग रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा गिरेगी या देश का रुपया ज्यादा गिरेगा? दोनों बराबर का गिर रहा है। लेकिन ये आप ये समझ लीजिए। आप मुझे ये बताइए कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे तब भी सबको हनुमान चालीसा का पाठ अच्छा लग रहा है, अभी मजा बात आप मुझे बताइए ना, ये बात तो इस देश के नौजवानों को समझनी चाहिए। देश के अंदर गुजरात का मैं वही समझा रहा हूँ, देश के अंदर गुजरात के चुनाव के दौरान बीजेपी का एक नेता कहता है कि गुजरात के सिलेबस में, एक मिनट महाराज सुन लीजिए, मुझे पता है मोदी जी की बुराई आपसे सहन नहीं हो रही है, अभी मेडिकल स्टोर से बर्नौल दिला दूंगा, मुझे अच्छी लग रही है। सुन लीजिए, एक व्यक्ति बीजेपी का नेता कहता है कि गुजरात के अंदर जो सिलेबस है उसके अंदर भगवत गीता को ऐड किया जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, वैसे भगवत गीता ऐड हो रही है, कोई बात नहीं। विरोध कर दोगे तो आपको हिंदू विरोधी करार दिया जाएगा। संविधान ऐड करने की बात नहीं करेंगे, भगवत गीता ऐड करने की बात करें, चलो ठीक है। हमने उस पर एक सवाल कर लिया कि जब देश के अंदर भगवत गीता सिलेबस में ऐड हो ही रही है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटा वहां क्यों पढ़ने जा रहा है विदेश में? यहाँ पढ़े ना भगवत गीता, ये मुझे बताइए ना। अमित शाह जी का बेटा भगवत गीता पढ़े, क्यों नहीं पढ़ते? बीसीसीआई में क्यों बैठा हुआ है भाई? इनका बेटा एलएलबी की पढ़ाई क्यों कर रहा है? नेता मंत्रियों के बच्चे विदेश में क्यों पढ़ रहे हैं? जब भारत देश के अंदर आप भगवत गीता भी ऐड करा रहे हो, रामायण
भी ऐड करा रहे हो। मैं तो तब मानता अमित शाह जी हिंदूवादी हैं जब अमित शाह जी अपने बेटे को बीसीसीआई की जगह पर राम मंदिर के ट्रस्ट में ऐड कराते और उनको बढ़िया ये लुंगी पहनाकर और ऊपर वो कुर्ता पहनाकर भगवा और ये लंबा वाला तिलक लगाकर और उसके बाद में चोटी बनवाकर और उनको बिठाते पुजारी बनाकर, तब मजा आता। तब हम समझते भाई सब न्याय हो रहा है इस देश में।